नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं ठीक हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ, बस किसी भी तरह से ये 5 दिन कट जाए। लेकिन अगर नहीं कटेगा तो फिर जो होगा वो तो होएगा। और मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जलन भी हो रही है, साथ में खुजली भी हो रही है। पता नहीं कब तक ये सही होगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए तैयार हो चुका है, मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं बनाया, बस मैंने चाय पी है और मेडिसिन ले चुकी हूँ मॉर्निंग का। तो जी बच्चों के नाश्ते में मैंने बनाया यहाँ पे रोटी। तो रोटियाँ मैं हमेशा जो है 2-3 ही बनाती हूँ, ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन कई बार आटा ज़्यादा लग जाता है। और आज जो है ना थोड़ा सा घी जो है इसमें मतलब लगा दिया है, तो 3 रोटी बना लिया है। और सब्जी में मैंने यहाँ पे बनाया है आलू के भुजिया। तो देखिए आलू के भुजिया भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। सुबह के नाश्ते में बच्चों को आलू के भुजिया और ये देने वाली हूँ। सब्जी क्या है लेट बनाऊंगी, और सारे काम ऐसे ही रखी हुई है, बाद में करूंगी, पहले उनको खाना दे देती हूँ। क्योंकि सोनू को दवाई देना होगा ना, तो दवाई देने की वजह से सबसे पहले जो है, अगर दवाई नहीं भी देती हूँ ना तो भी मैं सबसे पहले बच्चों के खाना बनाती हूँ। तो फाइनली जो है पहले उनको परोस देती हूँ। तो ये हो गया बच्चों के आज की सुबह का नाश्ता। ले जाओ सोनू, आओ कानू, ए बेटा रोटी ले जाओ, रोटी खाओ, पहले आ जाओ। लो लो सुनो, लो कोई से ले लो। एक रोटी एक्स्ट्रा बना कर रखी हूँ, अगर बच्चों को चाहिए होगा तो ले लेंगे, बाकी नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, फेंकना तो है नहीं। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास टाइम जो है बचा हुआ था, तो छोटू डिमांड कर रहा है पकोड़े की। तो मैं सोचा क्यों ना, हॉस्पिटल से बहुत दिन होगा चक्कर काटते हुए, आज जब घर पे हूँ तो फाइनली बच्चों को थोड़ा सा जो है पकोड़े बना दूँ, खास करके छोटू के लिए। सोनू तो खाएगा नहीं, उसे ये सब चीज़ें जो है फ़िलहाल नहीं देने वाली हूँ, तला हुआ या फिर कुछ भी मतलब बॉयल की हुई। तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकोड़े। तो प्याज और आलू ले लिया, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया, चावल के आटा मेरे पास था नहीं, और इतने सुबह सुबह है ना चावल के आटा पीसने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि है ना अभी पानी आने वाला है, तो पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी भरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं है ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ पे तेल गरम मतलब चढ़ा दिए है। तो देखिए बहुत सारे पकोड़े बन चुके हैं, तो उन पकोड़े को तो खाना नहीं, उनका बनाऊँगी सब्जी। एक्चुअली उनमें मिर्ची डली हुई है, और ये बिना मिर्ची के है छोटू के लिए खास करके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, वो गेट पर ही खड़ा है कि है ना जल्दी से बनाओ और मुझे दे दो, और वो ऐसा ही करता है, और तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसे मिलना जाता है। और अंदर आने के लिए मैं इसलिए मना कर रखी हूँ, क्योंकि तेल का काम चल रहा है, अगर बाई चांस छींटे उठे लग जाए, कई बार छिटक जाता है ऑयल में, पानी वगैरह या कुछ भी होना तो छिटक जाता है, तो डर लगता है बच्चे जल सकता है। इस वजह से मैंने बोला है आप गेट पर ही रहो, बन जाएगा ना तो मैं दे दूँगी। लेकिन बच्चा है, सुनता नहीं है, वहाँ से मतलब हिलता नहीं है। कोई बात नहीं, बस बनने में कितना टाइम लगेगा, 10-12 मिनट। इधर पानी का टाइम हो चुका था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पानी भरूं, और इधर गर्म तेल है। अगर एक भी बूंद पानी मतलब तेल में गया ना तो फिर छींटे बहुत भयंकर आते हैं, और कई बार तो आग भी लगने का डर रहता है। तो उधर मैंने गैस को जो है धीमे कर दिया, और इधर है ना देखिए पानी का नल वगैरह का तैयारी कर रही हूँ, ताकि पकौड़े अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो गैस को ऑफ कर दूँगी। उसके बाद में जो है पकौड़ा बना के फिर से पानी वगैरह भरूँगी। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इधर लगभग पकौड़ा जो है मेरा 75% तक पक चुका था। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ इसे ना उतार लेती हूँ, उसके बाद में ही वो पानी का काम करती हूँ, नहीं तो है ना डर लगा रहता है। और अगर पकौड़े बन जाएगा ना तो ऑयल को भी ढक दूँगी तो सही रहेगा, कोई खतरा भी नहीं रहेगा। तो पकौड़े यहाँ पे मेरा बनकर रेडी हो चुके हैं। छोटू की डिमांड पर देख सकते हैं, देखने से कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में जो है मैंने पकौड़ों को इस तरह से रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंड हो जाए, और जो गर्म तेल का कढ़ाई था उसको इस चूल्हे में रख दिया ताकि तेल भी ठंडा हो जाए और है ना ढका हुआ रहे, गैस बंद रहे। तो इस तरह से है ना मैनेज करके कर रही हूँ। और छोटू मेरा अभी भी साथ ही है किचन में, और इधर मैंने मोटर को चालू कर दिया है, क्योंकि पानी आ चुका है, 6:05 हो रही है। तो छोटू अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि छोटू बोल रहा है पहले मैं पानी भरूंगा उसके बाद में पकौड़े को खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे जैसे मन में आए तो वैसे करता रहा। तो यहाँ पे जो है एक टब को भर लिया उसने, और आज कुछ भी नहीं भरा अभी तक। ये बाल्टी वगैरह जो भी है, डब्बा डब्बी उसे ही भरना है, और मैं सोच रही हूँ कि वो भर रहा है जब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। और सोनू तो अभी उठता नहीं है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम उसको दवाई देकर सुलाती हूँ ना, तो इस वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाता है। और फिर हमारा नाइट का जो काम है ना सिलसिला, वो शुरू से थोड़ा सा मतलब लेट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका घर की स्थिति अलग अलग होती है, तो हर किसी का टाइम टेबल भी अलग होता है। तो इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए छोटू ने बाल्टी भर दिया है, टब भी भर दिया है, एक टब बचा है वो भर रहा है। तो फाइनली मैं इधर आ गई। कूलर भरना बाकी रह गया था, गर्मी का दिन है, अगर कूलर नहीं भरेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जो है
नल को ले आई, क्योंकि मेरी बॉडी पेन जो है वो अभी भी बना हुआ है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि नल से अगर भर लूँगी सही रहेगा। लेकिन नल है ना कई बार नीचे गिर जाता है तो पूरे बालकनी में किचन में पानी भर जाता है, तो बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे दे दे, तो बोल रहा है कि नहीं मैं भर लूँगा, वो देता नहीं है, बच्चा है। तो उसके साथ मतलब हाथ पकड़ के खड़ी हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि उसे मतलब पानी उनी से गीला हो जाए, छींटे उटे लग जाए, लेकिन छींटे तो आ ही रहा है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो गर्मी का सीज़न है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू के साथ खड़े खड़े इस तरह से पानी बढ़ा रही हूँ ना, तो सोनू वहाँ सो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि बार बार ऐसे बोल रहा है मम्मी पसीना आ रहा है, मम्मी पसीना आ रहा है। तो मैं समझ गई थी कि ना उसे गर्मी लग रही है, और गर्मी इसलिए लग रही है, दवाई लेके सोता है ना तो उसे जी घबराता होगा। और दवाई के बाद में डॉक्टर ने बोला उसे दूध नहीं देना, दूध देने के लिए मना किया गया है। आप वो तो डॉक्टर ने जाने क्यों मना किया। पानी वानी भरने के बाद में फाइनली छोटू यहाँ पे पकौड़े एंजॉय कर रहा है, और देख सकते हैं सोनू को दे रखी हूँ, वो अपना सो रहा है। और मैंने यहाँ पे बना लिया है चाय, और ये चाय मेरा है ना दोबारा से बन रही है, क्योंकि सुबह जब मैंने चाय बनाई थी ना वो मैंने पी लिया था, उसके बाद में छोटू उठ गया था, तो फिर बाद में जो है काम करने लग गई थी, और उसका डिमांड पूरा करने में पता नहीं लगा चाय पी या नहीं पी। आज सुबह सुबह ये दूसरी बार की चाय बन रही है मेरी, देख सकते हैं चाय बनकर रेडी हो चुकी है। और पानी वगैरह भरने के बाद में सब कुछ नल वगैरह मतलब साइड में या बाथरूम में रखने के बाद में तार वगैरह हटाने के बाद में यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरी खिचड़ी बनाने की, क्योंकि सोनू के लिए खिचड़ी बनेगा, यानी कि दोनों भाइयों के लिए खिचड़ी बनेगा। और रोटी तो बन चुका है, लेकिन दोस्तों ये खिचड़ी बनाकर रख दूंगी दोपहर के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम रखी हुई है ना। हॉस्पिटल से आने के बाद देखिए 2-3 दिन तक कंटिन्यू काम करेंगे, जब भी कपड़ा बर्तन जो भी है झाड़ू वगैरह अच्छे से क्लीन हो पाएगा। नहीं तो घर में इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह जम जाता है ना 2-3 दिन में, क्योंकि सुबह उठती थी और खाना बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, और झाड़ू कैसे तैसे लगा के, वो बोलते हैं ना सून का झाड़ू लगाना, तो बस नाम का जो शास्त्र में होता है ना कि हाँ ये काम पहले उठ के करना चाहिए आपको, तो बस वही काम करके निकल जाती थी, और सुबह से सारे दिन लग जाता था। कोई भी इंसान अगर घर से मॉर्निंग में किसी काम के लिए निकलते हैं ना, तो सुबह तो निकलने का टाइम पता रहता है कि हाँ भाई हम निकल रहे हैं, लेकिन कब आएंगे घर पे उसका कोई पता नहीं रहता है। और ख़ास करके सिंगल हो, 2 बच्चे के साथ जाते हो ना, या फिर एक बच्चे के साथ भी अगर जाते हो ना, तो पूरा दिन कट जाता है। यहाँ पे हमारा चुन्नू मुन्नू देखिए पूरा एंजॉय करके अभी हो रही दोपहर का टाइम, ये अपना महाराज कर रहा है। ये लीची खाया था इसने, लीची लेके आई थी मैं, तो पाव भर लीची लाई थी, तो देखिए बाबू भी खाया था, सोनू भी, और ये भी दोनों को दिया था। क्योंकि जो सीजन में एक बार मिलता है ना, चाहे वो पाव भर ही ला के दो, लेकिन बच्चे को देना मेरे हिसाब से ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ नया नया है। सोनू भी छोटा है, और सोनू के लिए भी ये चीज़ें नई है, तो लीची कभी उन लोगों ने खाया नहीं था। इससे पहले एक बार लाई थी, और ये दूसरी बार है। इस सीज़न में जो है मैंने 2 बार लाई हूँ। तो एक बार तो लाई थी पहले जब हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो उस टाइम मुझे मिल गया था, उस टाइम लेके आई थी। उसके बाद में दूसरी बार है। तो फाइनली यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ORS, क्योंकि सोनू को देने के लिए, उसके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर ने यही बोला है। तो फाइनली उसको है ना ORS का पाउच घोल के दे दिए, ताकि ज़्यादा अगर बनाओ वो नहीं पिए तो बेस्ट जाएगा। छोटू ORS वाला पानी पीता नहीं है, नींबू पानी भले ही पी लेता है। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है आज सुबह सुबह भी नहीं है, मतलब 12 बज चुका है, तो बच्चे नहा धो के तैयार हैं। यहाँ पे देखिए छोटू पूरा जो छिलके वगैरह है वो बिखेर दिया है, और वो बोल रहा था मुझे है ना फ्रूटी पीनी है, तो फ्रूटी एक फ्रिज में रखी हुई थी। फ्रिज में फ्रूटी जो है 1-2 रखी रहती है एनी टाइम, क्योंकि बाहर जाते हैं ना तो बच्चे थक जाते हैं, आने के बाद में मान लीजिए छाछ या फिर फ्रूटी वगैरह अगर बच्चों को दे देता है, तो वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा चुप रहता है। जब तक खाना बनेगा तब तक जो है बच्चों के पेट में कुछ रहेगा, तो बच्चे खेलते रहेंगे। तो एक जने देखिए पी लिया ORS, और दूसरा पी रहा है वहाँ पे फ्रूटी। तो छोटू का चॉइस हमेशा अलग रहता है, और सोनू का चॉइस हमेशा अलग रहता है, तो दोनों भाइयों के लिए 2 तरह के काम करना पड़ता है। तो दोस्तों झाड़ू तो मैंने वहाँ पे पूरी तरह से लगा लिया था दोनों रूमों में, और बच्चे ना पांडे से खेल रहे थे। और सोनू को मैंने बोला जो कल का होमवर्क रह गया ट्यूशन का वो करो। मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ कि ना बेटा काम तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि आपका तबीयत ख़राब है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप करो, लेकिन आपसे जितना हो पाए उतना करो, क्योंकि काम करते रहना चाहिए। काम को अगर होल्ड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अभी तो मेरा आप देख पा रहे हो मैं घर का काम करती हूँ, तो इसी तरह आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई में पीछे मत हटो, आप भी अपना जो है पढ़ाई का काम कंटिन्यू जारी रखो। नहीं तो आपके साथ के बच्चे जो है ना आगे निकल जाएंगे, तो आपका काम होल्ड होने की वजह से।
लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा जीरो भी लाएगा ना तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि हाँ, उसने कुछ तो किया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चों को एक समझाने का तरीका होता है ना, बस वही है। तो वहाँ पे पोछा लगाना कंप्लीट हो चुका था और वो कहते हैं ना कि आप नहाने से पहले जो भी काम वगैरह होता है वो सब करके उसके बाद में नहाओ, तो इंसान फ्रेश भी फील करता है और गंदगी का जो काम है वो भी मतलब पूरा साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ कूड़ा। 3-4 दिन का कूड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, 2-3 थैली हो चुका है, तो सारे कूड़ों को है ना फेंक के आऊँगी, नहीं तो बच्चे बालकनी में आते रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। और कूड़ा फेंकने के लिए ये वाला जो नाली है ना, एक थोड़ा ड्रेन टाइप का है, बहुत बड़ा नाली है, उसको क्रॉस करके इस तरह जाना पड़ता है, और दूसरा नाली है वहाँ पे बहुत बड़ा, वहाँ पे फेंक के आना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं है ना कूड़े को फेंक गई, क्योंकि नहाने के बाद में जाने का मन नहीं करता शाम के टाइम, और बच्चों को छोड़ के गई हूँ ना तो बहुत ही जल्दी जाती हूँ, बहुत ही जल्दी आती हूँ। और कूड़ा अगर गर्मियों के दिन में बहुत दिन तक रखते हैं ना तो बहुत भयंकर स्मेल आती है। तो जो काम करना है वो तो करना ही है, लेकिन नहाने से पहले अगर ये सब गंदगी बोलती हूँ मैं तो एक तरह से, जो कूड़ा वगैरह होता है, क्योंकि उसमें सारे जूठा वगैरह होता है, और भी थोड़ा बहुत कूड़ा जो है नीचे रखा हुआ था, तो उन कूड़ों को भी है ना इसी नाली में फेंक रही हूँ, क्योंकि ये सूखा कूड़ा है, खाने का जूठा वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये सारा कूड़ा यहीं पर डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं लकड़ियों की टुकड़ा टकड़ी है, और बाकी जो खाने वगैरह का गंदगी होती है यानी जो जूठा वगैरह होता है वो तो उधर ही फेंक के आती हूँ। और इस पेड़ में है ना थोड़ा बहुत किसी किसी चीज़ का बेल लगा हुआ है, तो इन बेलों को काटना मतलब ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब मिलेगा जब ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों इधर बाबू बुला रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुका था ना। तो बच्चे देखिए एक बार तो रह जाते हैं, लेकिन बहुत देर होने पर नहीं रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बाथरूम में पोछा लगाने के बाद में जो भी गंदगी वगैरह है ना ऐसे ही डाल दिया, और देखिए बाथरूम का हालत भी है ना 2-4 दिनों में कैसे हो गई है। 2-4 दिन तो नहीं, काफ़ी दिन हो चुका है, क्योंकि हॉस्पिटल में चल जाती हूँ ना, तो बस 2-3 काम ही है ना मैं टाइम से कर पाती हूँ। जैसे एक तो ये हो गया कि सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद में बच्चों का मतलब नाश्ता वगैरह तैयार करना, और फिर निकल जाना। आने के बाद में जितना काम होता है तो ठीक है, नहीं होता ठीक है, क्योंकि आने के बाद भी बहुत सारा काम हो जाता है, खाना बनाना और भी झाड़ू पोछा बहुत सारे काम होता है। लेकिन यह इंसान इतनी बुरी तरह से थक जाता है ना, वो क्लीन नहीं कर पाता है। बस इतना है कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो भी डब्बे बहुत दिन हो गया था ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जम गया है, तो जितना हो सके डब्बे वगैरह को मांज के उठा लूँगी। और ये जो डब्बे हैं ना, इन सारे डब्बों को मैंने तब निकाला था जब मेरी पानी की बहुत ज़्यादा कमी था। इन डब्बों को निकाल के है ना इनमें पानी भर रखी थी, ताकि 2 दिन अगर पानी नहीं भी आए ना तो भी मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। हर कोई माँ यही सोचते होंगे, खास करके जो लेडीज़ है, गृहस्थी है, घरों में रहती है। तो ऐसा ही मैंने भी है ना इस डब्बों में से कपड़ों को निकाल के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बोरे में भर रखा है कट्टे में। तो ये जो है ना इस डब्बों का काम अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पानी है ना थोड़ा सा बरसात होने की वजह से आने लगा है, और आज भी है ना बदल छाई हुई है। अगर बरसात होती है ना तो पानी की कोई कमी नहीं होती। वैसे बरसात तो राजस्थान में बहुत कमी होती है, ना के बराबर, लेकिन यहाँ का मौसम के अकॉर्डिंग इतना ही काफ़ी है, तो उतना ही खूब है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 बाल्टी पानी भरी हुई है और एक टफ है, तो इन्हीं से ही है ना ये सब धो लूँगी तो सही रहेगा। और अभी बच्चे को नहला धुलाना जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो इतने से पानी से काम हो जाएगा। और ब्लैक वाला जो ड्रम है ना वो नीचे भर रखी हूँ स्टोर करके, ताकि हॉस्पिटल जाती हूँ आने के बाद में कोई परेशानी ना हो। और छोटा वाला बाल्टी उल्टी जितना भी है ना सब कुछ मैंने जो है साबुन से और स्क्रबर एक बाथरूम में रख रखी हूँ डब्बे वगैरह धोने के लिए, तो उसी से मांज मूझ के तैयार कर रखी हूँ। अब रह गई है बात जो है बच्चों के कपड़ों की। तो ये सारे कपड़े हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं ना, धोती तो रोज़ाना हूँ, लेकिन फिर भी इन कपड़ों को है ना सरफ में गला दिया था, लेकिन ये पूरी तरह से गले नहीं थे। और गर्मियों के दिनों में अगर साफ में कपड़े गला देते हैं ना, अगर एक दिन नहीं धो पाते तो उसमें से भी स्मेल सा आने लग जाता है। ये बात मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, इसलिए मैं कपड़ा कम ही भिगाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे भिगो देते हैं, थोड़ा सा कपड़ा है तो फिर अगर नहीं धो पाते ना परेशानी हो जाती है, इसलिए हाथों हाथ करी हूँ। और यहाँ पे छोटू आया है, छोटू आ रहा है, बोल रहा है कि नहाना है। मैं उसे मना करें तो सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। गर्मियों में उन्हें लगता है कि है ना हम एक बार नहीं 70 बार नहाए, लेकिन अगर ज़्यादा नहाएंगे बच्चा एक बार से ज़्यादा तो फिर है ना बीमार पड़ने की चांस रहती है। वैसे ऑलरेडी सोनू बीमार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है फाइनली सारे कपड़ों को धोकर कंप्लीट कर लिया है, और धोने के बाद में निचोड़ के है ना मैं यहाँ पे रख रही हूँ छोटा वाला जो बाल्टी है जो वॉश बेसिन में रखी हुई है उसमें डाल रही हूँ। और ये जो बाल्टी है ना ये भी उस टाइम की निकाली हुई है जिस टाइम पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तो खैर नहीं है, और परेशानी की वजह से हॉस्पिटल जाने की वजह से ना मैं इस सबको जो है नहीं कर पा रही थी। तो आज फाइनली जो है इस डब्बे को भी, यानी एक डब्बा तो मैंने माँज कर धो लिया है, इस बाल्टी को भी जो है सर्फ से और स्क्रबर वगैरह से है ना हाथों हाथ माँज के रख दूँगी, तो बाथरूम में जगह भी हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी उड़ जाएगा। और ये नीचे रखती हूँ मैं, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है ना,
हमेशा होती रहती है, तो इस वजह से इसे भर के रखना ज़रूरी है और नीचे रखना ज़रूरी है। तो इस वजह से देखिए, जब काम ख़त्म हो चुका है तो सामानों को है ना उठाकर भी रखना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए। आप किसी भी सामान का अगर कदर करते रहे तो वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो मैं तो है ना, जैसे काम हो जाता है, चाहे बाल्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मग हो, तो इस तरह से माँज के रख देती हूँ टाइम मिलता है तो फाइनली ये बाल्टी भी है ना मेरा बिल्कुल माँज कर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसे भी उल्टा करके रख दिया ताकि पानी झड़ जाए और उसके बाद में है ना सुखा के रख दूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी वापस से रसोई में, नहा धो के बाद में नहा लिया था मैंने बाल्टी वगैरह धोने के बाद में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीने वाली हूँ थोड़ा सा पानी, और खिचड़ी इधर ठंडा हो चुका है। सोच रही हूँ पहले बच्चों को खाना खिला दूँ, नहीं तो जो है लेट हो जाएगा सोनू ट्यूशन के लिए। लेकिन है ना वो बोलते हैं ना, खाना अपन बनाते तो है लेकिन स्वादिष्ट बना के नहीं, लेकिन उसी टाइम पता लगता है जब हम खाते हैं। तो आज का जो खिचड़ी है पक तो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी बन चुका था, यानी पानी ज़्यादा डल गई है, हो जाती है ऐसा जल्दीबाजी में कई बार। तो खिचड़ी देखने में आपको बहुत सारा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है इस वजह से। और अगर ये परफेक्ट बनता ना तो फिर एक प्याली बनता, लेकिन एक गमला भर गया। गमला ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। तो फाइनली खिचड़ी ठंडा हो रहा है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि ना यहाँ पे एक रोटी रखी हुई है, खा लूँ। तो रोटी के लिए है ना सब्जी नहीं था, तो ये सुबह का पकोड़े है, सब्जी बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, पकोड़े ले लिया है। तो पकोड़े छोटू भी खा रहा है और यहाँ पे मैंने ले लिए शेजवानी जो चटनी आता है ना, उससे खा रही हूँ रोटी। एक रोटी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि सारे दिन निकल जाएगा, तब भी मुझे खाने का टाइम नहीं मिलेगा, और इतने सारे काम करेंगे ना तो भूखे रह के और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। और फिर आजकल मैं भी मेडिसिन ले रही हूँ, तो छोटू भी मेरे साथ जो खा रहा है। ऐसे दिया था तो वो उस टाइम तो वो खाया नहीं था, लेकिन मेरे साथ बैठ गया खाने के लिए। और बच्चों की आदत होती है, उन्हें आप अकेले दे दो तो वो खाता नहीं है, लेकिन जिस टाइम आप खाने बैठोगे ना तो उस टाइम ज़रूर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को वैसे भी खिलाने से मतलब होता है। और छोटू जो खा रहा है ना वो बिना मिर्ची वाले पकोड़े हैं, और 3-4 यहाँ पे जो है वो है मिर्ची वाला, तो वो तो वैसे नहीं खाएगा। और मैंने उसे कहा है उधर से मत लेना क्योंकि उधर मिर्ची है, तो वो यही से खा रहा है। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद में, यानी जो मेरा लंच था आज ये था। उसके बाद में बाथरूम में बहुत सारे कपड़े हो चुके थे, तो इन कपड़ों को है ना सबसे पहले जो है संभाल के रखना होता है, क्योंकि बाथरूम में इसी रस्सी में सुखाऊंगी, नहीं तो है ना बाहर बरसात के मौसम हो रही है और जब से गर्मी पड़ने लगी है ना तब से मैं बाथरूम में ही सुखाती हूँ। और फिर सर्दियों में भी बाथरूम में भी सुखाई है, क्योंकि ये रस्सी टाकाई इसलिए है ताकि इमरजेंसी में काम आए, और ये रस्सी मेरी इमरजेंसी बनकर ही रह गई है, क्योंकि इसमें हर रोज़ कपड़े सुखाती हूँ। तो फाइनली इन कपड़ों को सुखाने के बाद में जो है देखिए यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है बच्चों के कपड़े और मेरे सारे कपड़े। ये सारे कपड़े है ना कल का धुपा हुआ है, जो कि सूखने के बाद में रखने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना सारा काम हो गया था ना, फिर नहीं हो पाया था। तो फाइनली इसीलिए अब कपड़े सुखाना है, अब तो मजबूरी में सुखाने पड़ेगी क्योंकि जगह नहीं है और बाहर जाऊंगी नहीं, बरसात आने वाली है। बरसात नहीं भी आए ना तो भी आजकल सुखाती नहीं हूँ, गर्मी इतनी है अंदर ही आसानी से सूख जाती है। और इन दोनों तारों के पास में ना खिड़की है ना, वो छोटा सा जो आपको दिख रहा है वो जाली लगा हुआ है, तो उसमें से हवा आती रहती है ना, और गर्मी की वजह से आसानी से सूख जाती है। और बच्चों के कपड़े तो वैसे भी हल्की होती है, गर्मियों के दिन में हल्के कपड़े पहनते हैं तो इजीली सूख जाता है बंद रूम में भी। तो दोस्तों इस तरह से है ना रस्सी को टकने की वजह से मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। पहले ऊपर भी मैं इसी तरह की मतलब कपड़े का वो कर रखी थी, जिसकी वजह से मुझे नीचे आने पर भी ये जो आइडिया है ना मिल गई है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो कपड़े वगैरह जो है मैंने वहाँ पे सुखा दिया था। उसके बाद में मैंने जो बाल्टी और जो टप है उसे मांज लिया था ना, उसे यहाँ पे रख दिया ताकि हवा से सूख भी जाए और इनमें है ना कपड़े भर दूँ। तो जी फिर से मैं यहाँ पे आ गई थी बाथरूम में थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि नहा के निकली थी ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पे लगा लिया ट्यूब, और आजकल वही ट्यूब लगाती हूँ जो कि डॉक्टर ने मुझे दिया था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक इंसान अगर रात को भी नहीं सोए और फिर दिन में सारे दिन घूमता रहे तो फिर यही होगा, कुछ सही नहीं होगा। दवाई भी असर करना बंद कर देता है, क्योंकि गलती खुद ही का होता है। देखिए हर चीज़ का असर तो पड़ता है। अगर आप 24 घंटा धूप में घूमते रहेंगे बाहर डस्ट में, तो उसमें दवा भी क्या असर करेगा। हर चीज़ का नियम होता है, इस सिर्फ दवाई को दोष देने से, डॉक्टर के बारे में कहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो खुद को मतलब समझना चाहिए। तो वही है, मुझे लगता है इसी वजह से मेरी जो पिंपल्स वगैरह है कभी सही नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं, पिंपल का किसको पड़ी है। लास्ट जो है वो मैं लगा रही हूँ टिकी, जो कि मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन छोटू अगर देख लेगा तो उतार लेगा। इधर चालू हो चुकी है अपना बरसात के मौसम का पूरी जोरों शोरों से तैयारी। अभी तक बूंदे तो नहीं आ रही है, लेकिन हवा भयंकर चल रही है, यानी कि आंधी चल रही है।
जो कि साफ़ सफाई वगैरह मैंने की है, तो पूरा मिट्टी उट्टी उड़ के अंदर आने को हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी देर में बरसात जो है बहुत ही बरस चुका है। इधर बच्चों को मैंने बोला है पंखा वगैरह बंद करके आप लोग है ना यहाँ पे देखो कार्टून, तो बच्चे यहाँ पे कार्टून देख रहे थे। इधर खिचड़ी ठंड हो चुका था तो मैं उन दोनों को खिला रही हूँ। तो देख सकते हैं आप खिचड़ी को ठंडा करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है गर्मियों में। अगर ये चीज़ सर्दियों में होता ना तो इतना टाइम देता ही नहीं है और जल्दी से ठंड हो जाती है। और देखिए गर्मी का दिन है तो कितना टाइम लग गया है। और खिचड़ी पतला होने की वजह से ना दोनों बच्चों को इस तरह से खिलाना पड़ रहा है, गमला मुंह के नीचे रख के, क्योंकि पानी ज़्यादा हो चुका है और चावल और दलिया की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। तो जी खिचड़ी के ऊपर जो पानी पानी था ना, यानी जो दाल का पानी, थोड़ा सा चावल भी इसमें है, लेकिन उसको है ना मैंने फेंका नहीं, उसको ग्लास में रख दी थी कि ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं पी लूँगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खिचड़ी की पानी में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो इसलिए नहीं फेंका। और दाल तो दाल है, कई बार पतले बन जाते हैं तो हम खाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैं खड़े खड़े ना बरसात के नज़ारा देख रही हूँ और दाल पी रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और दोबारा से मैंने ले लिया क्योंकि पूरी करना है ना, सही रहता है। देखिए कितना सारा चावल भी इसमें रहता है, तो खा लूँगी तो पेट में भी जाएगा। और अच्छा लग रहा था यह खड़े खड़े बरसात की है ना इस तरह से बरसते हुए देखना, और साथ में थोड़ा सा एंजॉय करना अच्छा लगता है। उसके बाद में आती है शाम की टाइम, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन, बिस्किट और चना वगैरह दिए हैं। सभी मिलकर खा रहे हैं। तो सोनू तो खाएगा नमकीन और छोटू खाएगा बिस्किट, मैं भी बिस्किट खाऊंगी। जेम्स वगैरह है वो सोनू और छोटू दोनों खाएंगे, जेम्स तो मैं नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों यही थी हमारा सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन, जो कि घर में रहता है जिस टाइम ऐसा होता है। बाकी जिस दिन निकल जाते हैं हॉस्पिटल उस दिन तो कुछ अलग ही होता है। तो घर में रहने की वजह से आज हम तीनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है।